नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर नगर निगम की लचर व्यवस्था के कारण निगम सभापति ही निगम अधिकारियों के कार्य प्रणालियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल मामला नगर निगम कार्यालय में बिजली का है। महीनों से अंबिकापुर के नगर निगम कार्यालय में आए दिन बिजली गुल रहती है, जिससे गुल होने पर जनप्रतिनिधि अंधेरे में काम करने को मजबूर है। नगर निगम के सभापति अजय अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के कार्यालय में व्यवस्था अकाचक है, वहीं जनप्रतिनिधि अव्यवस्था से परेशान है। इधर निगम में काम कराने आए लोगों को भी बिजली गुल होने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। नगर निगम कार्यालय में इन्वर्टर खराब है तो वहीं जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, जिससे बिजली गुल होने पर महीनों से जनप्रतिनिधि और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पूरे ऑफिस में इन्वर्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो शासकीय काम है वो बाधित ना हो और आम जनता यहाँ आती है तो वो परेशान होकर वापस जा रही है। और निगम में कांग्रेस की सरकार, इनको चाहिए कि पूरे ऑफिस में या तो जनरेटर की व्यवस्था करें या तो पूरे ऑफिस में इन्वर्टर के माध्यम से लाइट की सप्लाई हो, जिससे आने वाले लोगों को परेशानी ना हो और समय पर काम जो है उनका हो जाए। कब से ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत दिनों से यहाँ व्यवस्थाएँ हैं। इन्वर्टर लगे हुए हैं लेकिन सब फेल है इन्वर्टर, उसका मेंटेनेंस समय समय पर नहीं होता है, जिसके कारण आज पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ है। नहीं, अव्यवस्था का तो अधिकारी कुछ विभागों के उनका कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, क्योंकि नगर निगम का नया भवन प्रस्तावित है। तब तक इस पानी टंकी के नीचे कार्यालय लगता है। इसमें 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में अधिकारी पूरा बैठते हैं, उनके चेंबर हैं, और ग्राउंड फ्लोर में आधा में महापौर जी, सभापति और पार्षदगण, एमआईसी सदस्यगण बैठते हैं, और आधा में ऑफिस है। तो कई बार ध्यान दिलाने के बाद भी नीचे फ्लोर में इन्वर्टर की बैटरी महीनों से ख़राब है। कई बार ध्यान दिलाया लेकिन उसमें वो बदली नहीं गई, और ऊपर जहां अधिकारी बैठते हैं वहां सारी व्यवस्था चकाचक है। अब हम लोग लाइट चली जाती है तो बाहर बैठते हैं या फिर घर चले जाते हैं, और लाइट पता कर लेते हैं कि लाइट है तो आते हैं यहाँ। जो भी नागरिकों के काम होते हैं उनको भरसक पूरा करने का प्रयास करते हैं। अंबिकापुर के छात्र नेता शुभम जायसवाल के नेतृत्व में युवाओं ने प्रतापपुर रोड स्थित जमीन में अवैध निर्माण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इसके पहले भी 1 सप्ताह पूर्व जनदर्शन में ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से कार्यवाही की मांग की गई थी। जहां कार्यवाही नहीं किए जाने पर एक बार फिर इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। छात्र नेता शुभम जायसवाल ने सौंपे ज्ञापन में क्या आरोप लगाया है, सुनिए। एक जमीन का जो मामला है, रोजाना आप लोग देख रहे होंगे सरगुजा में किसी न किसी जमीन का मामला आ रहा है। इसी प्रकार एक जमीन है पंचानंद के स्थित आलोक दुबे नामक जो पार्षद, हमारे अंबिकापुर के पार्षद हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा इस भूमि पे काबिज किया गया है, जिसपे 425 खसरा नंबर से लेकर 430 खसरा नंबर तक उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश है। और राजस्व मंडल ने बताया कि वह छोटे झाड़ की जंगल है। जिस प्रकार उनके पूरे परिवार के द्वारा इस जमीन पे काबिज किया गया है, रोजाना आप देख सकते हैं कि किसी को एग्रीमेंट करके बेचा जा रहा है और किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके बाद दुकान को किराए पे लगा जा रहा है। मेरा ये मांग है, कलेक्टर साहब से आज हम लोग निवेदन करने आए थे, अपनी मांग रखने आए थे कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी इतने बड़े कौन से नेता हो गए हैं या आलोक दुबे किस किस पे इस प्रकार का निर्माण कार्य कर रहे हैं या एग्रीमेंट पर जमीनों को बेच रहे हैं। प्रदेश भर के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। ऐसे में अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टर वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि को लेकर प्रदेश सरकार में लगातार मांग कर रहे हैं,
लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है कि प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। बीते कुछ दिनों से जूनियर डॉक्टर काला फीता लगाकर विरोध कर रहे थे, वहीं आज से ओपीडी बंद कर विरोध कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएंगे। सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया, इसीलिए हमने मजबूरन आके अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने के लिए पूरा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के तले हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर सारे डॉक्टर स्ट्राइक है। हमारा सिर्फ यही मांग है कि हमारा जो है पीजी का स्टाइपेंड मानदेय है उसको बस बढ़ाया जाए, जबकि सिर्फ सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हमारा कोशिश सिर्फ यही है कि हम जितना जल्दी से हो सके मानदेय बढ़ा दें तो हम अपना हड़ताल वापस कर लें। हमें भी शासन को सूचित करके हड़ताल किया था। 2018 के बाद हमारे स्टाइपेंड में कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा है कि उनकी स्टाइपेंड समय समय पर बढ़ाई भी जा रही है और एक वार्षिक जो इंक्रीमेंट लगना चाहिए, जो बढ़ना चाहिए जिस संविदा कर्मचारियों के अनुसार, वो भी हमारी नहीं बढ़ी है। 2018 में जो एक फ़िक्स पे हमको दिया जाता था वो आज तक दिया जा रहा है। ये तकरीबन 6 साल बीत गया है। हमने शासन प्रशासन को बीच बीच में अवगत कराया है। हमने मुख्यमंत्री से भी मिलकर ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री साहब ने भी आश्वासन दिलाया था कि वित्त मंत्री से वित्त विभाग को भेजेंगे और आपके मांगों पर त्वरित कार्रवाई होगा, पर उन सब के बावजूद अभी 6 महीने बीत चुका है और हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए हम ये सब करने को विवश हैं। हम अभी 26 तारीख से हड़ताल में हैं। 26 तारीख से हमने केवल काली पट्टी लगाकर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया और अपने कार्य को करते रहे। इसी क्रम में दिनांक 31 जुलाई और 1 अगस्त को हमने ओपीडी का केवल बहिष्कार किया है। हम ओपीडी सेवाएं नहीं दे रही हैं, जबकि हमारे सारे साथीगण इमरजेंसी सेवा में अभी तैनात हैं। पर अगर आज भी हमारी बातों को नहीं सुना जाता है या हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो कल से हम सारी सुविधाओं को बंद करते हुए, सारे ओपीडी इमरजेंसी को बंद करते हुए धरने पे अनिश्चित काल के लिए बैठने वाले हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं।
रेड क्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त। निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथो लैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर
श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में LLB की सीट को बढ़ाए जाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरगुजा संभाग के एकमात्र कॉलेज में LLB संकाय संचालित है, परंतु दिन प्रतिदिन LLB के सीटों में कमी होती जा रही है। पिछले सत्र में LLB के 240 सीट थे, जो कि घटकर 120 हो गए हैं, जिससे छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सीट बढ़ाने की जगह घट रहा है, जो कि कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्था को दिखता है। इसमें कॉलेज प्रशासन को चिंता करना चाहिए। वहीं प्राचार्य ने बताया कि छात्रों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और सीट को बढ़ाने की मांग के लिए उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दिया गया है। LLB डिपार्टमेंट में दिन प्रतिदिन सीट घटते जा रहा है। शुरू में पिछले 2023-24 में 300 सीट जहां हुआ करता था, वो घट के 120 सीट हो गया है। तो इसी विषय को लेकर हम लोगों ने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया है कि सीट दिन पर दिन कैसे घटते जा रहा है, सीट बढ़ने की जगह घटते जा रहा है। तो कॉलेज प्रशासन की नाकामयाबी साफ दिख रही है। क्या बोला प्रिंसिपल सर ने? बोला है कि हमने आवेदन भेज दिया है, 1 हफ्ते 10 दिन में इस पे कार्रवाई होगी और सीट बढ़ जाएगी। लगभग 2000 से ज्यादा आवेदन आ चुका है, लेकिन 120 सीट होने के कारण लगभग 1800 से 1900 बच्चे 70% के लोग परेशान हो रहे हैं। संभाग का मेन कॉलेज है, यहाँ पर 120 सीट LLB का है, तो दुर्भाग्य की बात है। सूरजपुर जिले के केनापारा स्थित पर्यटक स्थल में वोटिंग करने के दौरान एक युवक ने पानी में छलांग लगा दिया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल अचानक उसके द्वारा किए गए इस तरह की हरकत के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि मृतक जयप्रकाश भैयाथान का रहने वाला है और वह कांवड़ यात्रा में शामिल होने आया हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA,
B.Com प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, M.Com, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदुस्तान के मशहूर गीतकार स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की याद में फ्रेंड क्लब सरगुजा के तत्वाधान में शानदार 10वां साल इस कार्यक्रम को मनाया गया, जहां रफ़ी साहब के गीतों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। फ्रेंड क्लब के द्वारा साधु राम सेवा कुंज में आयोजित कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद जिले के कलाकारों ने रफ़ी साहब को याद करते हुए उनके द्वारा गाए गए गीतों को गुनगुनाकर क्षमा बांधा। लगातार शहर के संगीत प्रेमी ग्रुप फ्रेंड क्लब द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है। आज का आयोजन जो है ये फ्रेंड्स क्लब सूरजपुर की ओर से किया गया है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों को सूरजपुर के स्थानीय हमारे साथियों के द्वारा गा करके संगीतमय श्रद्धांजलि उनको दी गई है। फ्रेंड्स क्लब का ये आयोजन जो है पिछले 12 वर्षों से लगातार चल रहा है। ये हमारा 10वां आयोजन था। बीच में 2 वर्ष का आयोजन कोरोना की वजह से स्थगित रखा गया। प्रतापपुर विकास खंड अंतर्गत धर्मपुर में जनप्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक वृक्षारोपण किया गया, जिसमें करीब 500 फलदार एवं बड़े छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान सूरजपुर भाजपा के उपाध्यक्ष संतोष सिंह का जन्मदिन भी ग्रामीणों एवं उपस्थित नागरिकों द्वारा मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में लोगों के द्वारा क्षेत्र में वर्षा न होने और खेती पिछड़ने की चिंता भी जाहिर की गई। साथ ही लोगों के द्वारा वर्षा न होने के कारण क्षेत्र को सूखा घोषित करने की भी मांग किया गया। इस दौरान लाल संतोष द्वारा लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन के मध्य रखने की बात कही गई एवं लोगों को बरसात के मौसम में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील भी किया गया है। इस तरीके का आयोजन किए हैं, खास करके धर्मपुर के सरपंच और अर्जुन जायसवाल जी, साथ में हमारे जनपद क्षेत्र के कोटिया के लोग और जो मेरे मदन नगर के लोग हैं, साथ में शकुंतला बहन जी आई हुई हैं और युवा मोर्चा के जरही के नगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष और मेरे मित्रों का ये स्नेह है कि जो इस तरीके का आयोजन किए, इनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इनका जो प्यार है आगे भी मिलता रहे इसी तरीके से। ऐसा उम्मीद के साथ मैं इन लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, B.Com तथा B.Com कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में M.Com तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है।
छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583